साथियों नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है आईएएस की तैयारी के लिए कौन कौन सी किताबें पढ़ें। अगर आपका सपना आईएएस अधिकारी बनने का है तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आखिर तैयारी की शुरुआत कौन सी किताबों से करें। बाजार में हजारों किताबें उपलब्ध है और हर कोई अलग अलग किताब पढ़ने की सलाह देता है, लेकिन यूपीएससी की तैयारी में ज़्यादा किताबें पढ़ना ज़रूरी नहीं है, बल्कि सही किताब को बार बार पढ़ना ज़रूरी है। आज के वीडियो में मैं आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ज़रूरी किताबों के बारे में बताऊंगा और हम लोग एनसीईआरटी की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एनसीईआरटी की किताबों को। अगर आपकी बेसिक तैयारी मजबूत नहीं है तो कक्षा 6 से 12 तक की चुनिंदा एनसीईआरटी किताबें जरूर पढ़ें। विशेष रूप से इतिहास, भूगोल, भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति, पर्यावरण, इन विषयों की एनसीईआरटी आपकी बेसिक समझ मजबूत करने में बहुत मदद करती है। और अब हम दूसरे भाग में आपको लेकर चलते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी बहुत महत्वपूर्ण किताब है। यूपीएससी की तैयारी करने वाले लगभग हर विद्यार्थी को इस किताब को अच्छे से पढ़ना चाहिए, लेकिन सिर्फ किताब पढ़ना पर्याप्त नहीं है। महत्वपूर्ण टॉपिक्स के शॉर्ट नोट्स और रिवीजन भी करते रहें। और अब हम आपको तीसरे भाग पर लेकर चलते हैं, इतिहास। इतिहास के लिए शुरुआत में एनसीईआरटी काफ़ी उपयोगी है। इसके साथ स्पेक्ट्रम की ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया आधुनिक भारत के इतिहास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। खासकर प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इसके महत्वपूर्ण घटनाक्रम, आंदोलन और व्यक्तित्वों को अच्छी तरह समझें। और अब हम चौथे भाग की बात करते हैं, जियोग्राफी। भूगोल के लिए एनसीईआरटी को प्राथमिकता दें। इसके अलावा सीजी लॉन्ग की सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन जियोग्राफी भौतिक भूगोल की समझ विकसित करने में मददगार हो सकती है। साथ ही एटलस का नियमित इस्तेमाल करें, क्योंकि यूपीएससी में सिर्फ किताब पढ़ना नहीं बल्कि भारत और विश्व का नक्शा समझना भी जरूरी है। और अब हम पांचवें भाग की बात करते हैं, इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था के लिए पहले एनसीईआरटी से बेसिक कॉन्सेप्ट समझें। इसके बाद अपनी ज़रूरत और स्तर के अनुसार एक अच्छी इकोनॉमी की किताब पढ़ें। लेकिन इकोनॉमी में किताब के साथ साथ बजट, आर्थिक सर्वेक्षण और वर्तमान घटनाओं पर भी ध्यान देना जरूरी है। और हम छठे भाग की बात करें, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के लिए शंकर आईएएस की इन्वायरमेंट जैसी स्टैंडर्ड बुक का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इसे पढ़ते समय
केवल रटने की कोशिश न करें, कॉन्सेप्ट को समझें और करेंट अफेयर से जोड़कर पढ़ें। और अब हम 7वें भाग की ओर चलते हैं, करेंट अफेयर। अब सबसे महत्वपूर्ण बात करेंट अफेयर। करेंट अफेयर के लिए आपको कई अखबार और 10 अलग अलग मैगजीन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छी न्यूज़पेपर जैसे द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में से किसी एक को नियमित रूप से पढ़ सकते हैं। इसके साथ एक अच्छी मंथली करेंट अफेयर मैगजीन या विश्वसनीय करेंट अफेयर सोर्स का उपयोग करें। और अब हम 8वें भाग की ओर चलते हैं, जो सबसे ज़रूरी सलाह। दोस्तों, IAS की तैयारी में सबसे बड़ी गलती होती है किताबें खरीदते रहना, लेकिन पढ़ना और रिवीजन नहीं करना। आपके पास 50 किताबें हों और आपने किसी को अच्छी तरह नहीं पढ़ा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसके बजाय सीमित किताबें चुनिए और उन्हें बार बार रिवीजन कीजिए। एक किताब को 3-4 बार पढ़ना 10 किताबों को एक एक बार पढ़ने से ज़्यादा उपयोगी हो सकता है। अंतिम भाग की ओर अब हम चलते हैं। तो अगर आप IAS की तैयारी शुरू कर रहे हैं तो शुरुआत इस क्रम से कर सकते हैं। NCERT स्टैंडर्ड बुक, करेंट अफेयर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज रिवीजन, और सबसे महत्वपूर्ण है UPSC के पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र यानी PYQ। PYQ में आपको समझ आएगा कि UPSC किस तरह प्रश्न पूछता है और आपको किन विषयों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगले वीडियो में IAS की तैयारी के लिए रोज़ कितने घंटे पढ़ें और पूरा डेली टाइम टेबल क्या होना चाहिए, इस विषय पर पूरी जानकारी दूं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।